इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में 2 रोज़ के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और नीम खुद मुख्तारी के खात्मे का 1 बरस मुकम्मल होने के मौके पर इंतज़ामिया के बकौल शदीद एहतजाज का खदशा है, इसलिए ये इक़दाम उठाया गया है। 5 अगस्त 2019 को इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 को ख़त्म करते हुए जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया था। इस इक़दाम ने खित्ते की तारीख और जोग्राफिया को बदल कर रख दिया था। BBC के नामनिगार आमिर पीरजादा ने खित्ते का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि इस 1 साल में क्या बदला है। अब्दुल करीम श्रीनगर के डल झील में 40 साल से शिकारा चलाते आए हैं। पिछले 1 साल से टूरिस्ट के न आने से ये पूरा समुदाय बेरोजगार सा हो गया है। अगर 10 पैसा कमाता है, आजकल 2 ही पैसा कमाता है। जो शिकारा सामने होता है ना, ये 1.5 लाख है। 50,000 रुपया लगता है अभी रिपेयरिंग का, वो क्या करेगा? ठेकेदारों और मजदूरों का एक बड़ा समुदाय जहलम नदी से रेत की निकासी पर निर्भर है, लेकिन अब इनका रोजगार भी खतरे में नजर आ रहा है। अनुच्छेद 370 के जाने से यहाँ के माइनिंग के ठेके कश्मीर से बाहर के लोगों के लिए भी खुल गए, जो 5 अगस्त 2019 से पहले सिर्फ यहाँ के बाशिंदों के लिए ही रिजर्व थे। इस साल ज्यादातर ठेके जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को मिले, जिससे यहाँ के लोग काफी निराश हैं। जब से ये टेंडर्स वगैरह निकले हैं, पिछले 1 महीने से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो हमें बोल रहे हैं, ठेकेदार आ रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं या तो आप काम बंद कर दो या हमें दिन का 1200-1300 रुपये दे दे। हमें इसमें फिर कुछ बचता ही नहीं, या तो हमें ये काम बंद करना पड़ेगा, हमें फिर घर में बैठना पड़ेगा। लोगों का डर है कि ये बस शुरुआत है। अगर उनका काम जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को मिलता रहा और बाहर के लोगों को यहाँ की डोमिसाइल मिलती रही, तो यह एक सीरियस डेमोग्राफिक बदलाव ला सकता है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा तो मिला, लेकिन अभी भी लोगों की 2 बड़ी मांगे हैं। एक, उन्हें अपना लेजिस्लेचर दिया जाए, और दूसरा, जॉब्स और प्रॉपर्टी राइट्स की हिफाजत की जाए, जो कि पहले उन्हें अनुच्छेद 370 से मिलता था। हमने कुछ स्टूडेंट्स, पत्रकार और व्यापारियों से बात की। अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, बिकॉज देयर इज़ नो ऑर्डर्स। फ्यू से कि डोमिसाइल लॉ आएगा, डोमिसाइल लॉ किस तरह से आएगा, वो भी एक कन्फ्यूजन्स है। एंड मोर और लेस एक ऐसा लीडर नहीं है जो हमें लीड करके ले जाए। कागजी तौर पर, ज़बानी तौर पर बहुत मिल रहा है, इतना पैसा, लेकिन अभी तक ग्राउंड पर हमें ज़रूरी नज़र आते हैं। यूथ के बीच में बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि अब एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग क्या होगा, कि बाहर के नॉन लद्दाखी के सारे जॉब्स लेके जाएंगे या फिर हमारे लिए जॉब रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा। करंटली उसका कोई स्टेटस कुछ पता नहीं है, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी हैं। लद्दाख के आम लोगों के मन में कई सवाल हैं, मगर यहाँ के रिलीजियस लीडर्स का कहना है कि सरकार पर सवाल उठाना जल्दबाजी होगी। इट्स अ न्यू सेटअप। पूरा एक छोटे डिस्ट्रिक्ट से एक यूटी बन गया है, तो इट विल टेक टाइम। हमें गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए प्रोसेस में, लॉज बनाने में। अभी जैसे हमारा डिमांड था यूटी विद लेजिस्लेचर नहीं मिला, मगर होम मिनिस्टर ने ये बोला कि ले के हिल काउंसिल को और करगिल के हिल काउंसिल को एज इट इज़ रखा जाएगा। तो हमारा ये भी डिमांड है कि इन्हीं काउंसिल्स को एम्पावर किया जाए। जब तक लद्दाख के लोगों को अपनी यूनियन टेरिटरी को चलाने के सभी अधिकार नहीं मिल जाते, ये मांग शायद जारी रहेगी। दावे और वादे तो कई किए गए, लेकिन ऑन ग्राउंड चीजें बहुत कम बदली। उल्टा इसकी वजह से लोगों के अंदर डर, भ्रम और इनसिक्योरिटीज देखने को मिली। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर वैसे तो काफी अलग अलग रीजन है एक दूसरे से, इनकी समस्याएं भी अलग है। एक चीज जो इन तीनों रीजनों में कॉमन देखने को मिली, वह अनिश्चित भविष्य की चिंताएं।